Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again chapter 7 class 10th coordinate geometry. स्टूडेंट आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हैं। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं पी पॉइंट के -1 3, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 5 और पी क्यू लाइन सेगमेंट पर ही एक पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और पी आर इक्वल टू 3/5 पी क्यू गिवन है यहाँ पर। स्टूडेंट सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर एक्स वाई, और ये एक्स और वाई जो है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट पी आर 3/5 पी क्यू है, हम आर क्यू को भी फाइंड करें और आर क्यू फाइंड करने के बाद जो ये आर पॉइंट है ये पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 की वैल्यू को हम फाइंड कर लें। तो चलिए पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू। पी आर 3/5 पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू। आर क्यू इक्वल टू पी क्यू -3/5 पी क्यू। सो स्टूडेंट हम 5 यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, तो 5 पी क्यू -3 पी क्यू इक्वल टू कितना बचा है यहाँ पर स्टूडेंट 5 - 3 2/5 पी क्यू। क्लियर स्टूडेंट? तो 3/5 पी क्यू 2/5 पी क्यू, और अब हम पी आर और आर क्यू का जो रेशो है m1 m2 उसको अब हम फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट पी आर अपॉन आर क्यू 3/5 अपॉन आर क्यू की वैल्यू को हमने जब मल्टीप्लाई में डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में हमने रिलेशन में लाए तब ये रेसिप्रोकल हुआ 5/2। 5 से 5 को हमने कैंसिल किया 3/2। सो पी आर रेशियो आर क्यू इक्वल टू 3/2। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर पी आर और आर क्यू का रेशियो हमें मिल चुका है जो कि m1 और m2 की वैल्यू है। स्टूडेंट अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सेक्शन फॉर्मूले से हम आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं x और y इनको हम फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें m1 स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई x2, तो x1 y1 x2 y2, तो देखिए 2 प्लस m2 2 x1 -1 अपॉन 3 + 2। y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए स्टूडेंट m1 3 y2 देखिए y2 5 है यहाँ पर 5 प्लस m2 2 एंड y1 3 अपॉन 3 + 2। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए 3 × 2 = 6 -2/5 ये x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, एंड y कोऑर्डिनेट 5 × 3 = 15 प्लस 6/5। सो स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट जो मिले हैं हमें 4/5 और y कोऑर्डिनेट है 21/5। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे पास x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट आ चुके हैं स्टूडेंट, और इस
इस तरीके से हमने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं 4/5 एंड 21/5। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज if A, B and C are the vertex of triangle ABC, ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स ABC के कोऑर्डिनेट हैं 5 -1 -3 -2 -1 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन A थ्रू A एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। स्टूडेंट ए से जो ये मीडियन है AD, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है और सेंट्रोइड जो है उसके हमें सेंट्रोइड जो है इसके स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रोइड भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड में देखिए यहाँ पर जो G है, ये पॉइंट G पॉइंट, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट या हमें इसके जो रेशो हैं वो फाइंड करना है कि सेंट्रोइड को ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जो सेंट्रोइड है G, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो बात हम करें कि जो सेंट्रोइड होते हैं ट्राइंगल के, वो वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड पर आते हैं तो 2:1 में डिवाइड होता है, रेशो होता है 2:1। सबसे पहले हम पॉइंट D की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट, और इसके लिए देखिए लेट AD इज मीडियन एंड D मिड पॉइंट ऑफ BC। स्टूडेंट D BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखिए यहाँ पर x1 + x2 -3 -1/2 एंड -2 + 8/2 -4/2 एंड 6/2 देन -2 3। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट D के फाइंड कर लिए हैं -2 एंड 3, -2 एंड 3, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम AD की लेंथ फाइंड करते हैं। ये जो मीडियन है इसकी लेंथ को हम फाइंड करते हैं, और इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ AD इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो x2 देखिए स्टूडेंट -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए
-7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 16। सो 49 प्लस 16 इक्वल टू √65 यूनिट्स, √65 यूनिट। तो स्टूडेंट हमने मीडियन AD की जो लेंथ है वो हमने फाइंड कर ली है √65 AD। इसके बाद हमें G पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं स्टूडेंट। और देखिए G पॉइंट जो मीडियन है AD, इसका जो G पॉइंट है, सेंट्रॉयड है G, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और ये सेंट्रॉयड जो है वो 2:1 में डिवाइड होता है। इसका मतलब M1 और M2 की वैल्यू जो है वो 2 और 1 होगी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G हमने फाइंड करने के लिए M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, देखिए x1 y1 x2 y2 ये यूज़ किए हमने। और अब देखिए कैलकुलेशन करने पर -4 प्लस 5 अपॉन 3, 6 -1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 5 अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें x और y के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं वो 1/3 और 5/3 मिल गए हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट हैं G पॉइंट के 1/3 एंड 5/3। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए किस तरीके से हमने ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड था उसकी लेंथ को फाइंड किया, उसके बाद हमने उसके कोऑर्डिनेट को भी फाइंड किया यहाँ पर, और मिड पॉइंट भी यहाँ पर फाइंड किया, D जो मिड पॉइंट था। तो काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन में क्लियर हुई स्टूडेंट आपको, और अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट आई होप दैट कि आज जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया समझ में आपके क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम और कुछ क्वेश्चन, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।